जिस तरह 2013 में प्याज था एक्सपेंसिव, उसी तरह कटरीना से साउंड बाइट्स भी हो गए थे महंगे। कटरीना तो बनी थी जैसे थाली का बैंगन। इंटरव्यू तभी देती थी जब होता था उनका मन। लेकिन जैसे ही रणबीर से होता था झगड़ा, शी यूज्ड टू बी ऑन द रन। कटरीना, व्हाई दिस डिफिकल्ट एटीट्यूड बाबा? ऐसा तो नहीं कि मीडिया ने तुम्हारे सर पर रखा हुआ था कोई गन? पूरे साल शाहरुख चाहते थे कि उन्हें मिले अपने आप को प्रूव करने का चांस, और चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता से उन्हें मिल गया मौका टू डू द लुंगी डांस। लेकिन इस साल नहीं किया किसी भी हीरोइन ने उनके साथ ब्लश या फिर ऑफ स्क्रीन रोमांस। अच्छा है, वरना वाइफ गौरी से उन्हें नहीं मिलता शायद सेकंड चांस। रणबीर कपूर का जैसे जैसे बड़ा कटरीना के साथ प्यार, उनका बिगड़ा मीडिया के साथ पीआर। शाहरुख खान ने जीती बॉक्स ऑफिस की बाजी, पर सभी दोस्तों से हुए नाराज और कर लिए खुद के हाथ ही खाली। वहीं सलमान खान ऐसे करते रहे को स्टार्स को इंसल्ट की वी वंडर किसी ने कैसे नहीं निकाली उनके लिए गाली। वाह, 2013 क्या कलरफुल साल रहा है। वेल, टेंटलाइजर हो और कुछ भीगा हो, ये कैसे हो सकता है? राइट, इम्पॉसिबल। तो चलिए द मोस्ट स्कैंडलस एपिसोड ऑफ 2013 शुरू करते हैं। टेंटलाइजर नंबर 10 बनी है कटरीना कैफ। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कंफ्यूज है या फिर हमें कंफ्यूज कर रही है। सिंपल सी बात है, शी हेट्स द मीडिया बट शी नीड्स द मीडिया। इसलिए जब जरूरत नहीं होती तो मीडिया को लेटर लिख देती है, और जब जरूरत पड़ती है तो कहती है हेलो, आई वाज नेवर अपसेट, एक्टिंग की दुकान बंद करो, दिस इज अ रियल लाइफ मीडिया नॉट अ फिल्म सेट। कटरीना को कई बार स्पॉट किया गया रणबीर कपूर के साथ, फिर लीक हो गई उनके और रणबीर के वेकेशन की फोटोज लीक होने पर कटरीना ने किया मीडिया में हंगामा और कहा कि मीडिया को रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी प्राइवेसी। लेकिन रूमर यह भी था कि उन्होंने खुद लीक करवाई थी अपनी और रणबीर की सीक्रेट मुलाकातों की डिटेल्स। फिर कटरीना ने मीडिया से रखी दूरी और कई कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर होने के बावजूद नहीं दिया कोई इंटरव्यू और फोटो अपॉर्चुनिटी। तो कभी शूट पर थ्रो किए टैंट्रम्स एंड रीटेक देने से किया इनकार। रणबीर के साथ भी नहीं रहा उनका रिश्ता स्मूथ। सुनने में आया दोनों में हुई थी कहा सुनी। फाइनली कटरीना ने लिया एक अलूफ स्टांस, कहा कि वो नहीं करेंगी मीडिया से पर्सनल बात, और रणबीर के साथ घूमने फिरने के बाद कह दिया कि वो है सिंगल। कटरीना को देखकर मुझे वो स्कूल वाली पोएम याद आती है। लिटिल मिस मफिट सैट ऑन अ टफिट ईटिंग अ क्रिसमस पाई, डाउन केम अ स्पाइडर एंड फ्राइडेंड मिस मफिट अवे। यहाँ क्रिसमस पाए है पब्लिसिटी जो वो खा रही है, और स्पाइडर बने हैं जर्नलिस्ट उन्हें डरा रहे। लेकिन मिस कटरीना, यू कांट हैव द पाई एंड ईट इट टू, यू हैव टू शेयर इट विद द स्पाइडर। सिमी। जिस तरह 2013 में प्याज था एक्सपेंसिव, उसी तरह कटरीना से साउंड बाइट्स भी हो गए थे महंगे। कटरीना तो बनी थी जैसे थाली का बैंगन। इंटरव्यू तभी देती थी जब होता था उनका मन। लेकिन जैसे ही रणबीर से होता था झगड़ा, शी यूज्ड टू बी ऑन द रन। कटरीना, व्हाई दिस डिफिकल्ट एटीट्यूड बाबा? ऐसा तो नहीं कि मीडिया ने तुम्हारे सर पर रखा हुआ था कोई गन? और इस ईयर एंड स्पेशल एपिसोड में टेंटलाइज कर रहे हैं शाहरुख खान एट नंबर 9। यार, इन्होंने इतने सारे दोस्त खो दिए हैं, फ्रॉम प्रियंका टू सलमान हु हैज अ लॉन्ग बीन द एनिमी। फिर अब अर्जुन रामपाल और ऋतिक रोशन भी, कोई ये दोस्त बचा नहीं है। और अपने वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉस्ट बेस्ट फ्रेंड करण जौहर से भी रख रहे हैं दूरी।
साल की शुरुआत में शाहरुख फंस गए हैं कंट्रोवर्सी में जब उन पर लगा एलिगेशन कि उन्होंने अपने बच्चे अब्रम का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया। लेकिन जल्द ही ये बात हुई रफा दफा जब अथॉरिटीज को पता चला कि शायद शाहरुख ने ये टेस्ट करवाया था लंदन में अपने बेस्ट फ्रेंड करण जौहर से बड़ी दरार। वहीं फराह खान के पति को उल्टे हाथ का झापड़ मारने के बाद सीधे हाथ से बढ़ाई फराह खान के साथ दोस्ती। प्रियंका चोपड़ा के साथ मेंटेन किया अपना डिस्टेंस और बंद हुए उनके लिंकअप के रूमर्स। पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। इस बाजीगर ने मार ली है बाजी जब उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ने किया 300 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस। शाहरुख खान और सलमान के गले मिलना बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे टॉम एंड जेरी की दोस्ती होना। क्या इनका कॉम्प्रो था, एक दिखावा, या फिर ढूंढ रहे थे एक दूसरे को ताने मारने का मौका? सिमी, पूरे साल शाहरुख चाहते थे कि उन्हें मिले अपने आप को प्रूव करने का चांस और चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता से उन्हें मिल गया मौका टू डू द लुंगी डांस। लेकिन इस साल नहीं किया किसी भी हीरोइन ने उनके साथ ब्लश या फिर ऑफ स्क्रीन रोमांस। अच्छा है, वरना वाइफ गौरी से उन्हें नहीं मिलता शायद सेकंड चांस। रणबीर कपूर इज द टेंटलाइज नंबर 8 जिन्होंने किया अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग, बट मीडिया के साथ किया अपने रिश्ते को वीक। एक फोटोग्राफर से कैमरा छीन कर अपने स्टार पावर को किया मिसयूज, लेकिन कुछ ना कुछ करके ही ऑलवेज स्टेड इन द न्यूज। रणबीर कपूर ने इस साल की शुरुआत की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका के साथ ऑन स्क्रीन पेयर अप करके। रिपोर्टेडली फिल्म ये जवानी है दीवानी के सेलिब्रेशन पार्टी में रणबीर ने जोश में आकर किया दीपिका को स्मूच। वहीं कटरीना के साथ अपना इक्वेशन रखा मिस्टीरियस। कभी उन्हें देखा गया कटरीना के साथ आउटिंग करते हुए तो कभी उनके साथ वेकेशन मनाते हुए, लेकिन कहा ही स्टिल सिंगल टिल ही इज मैरिड। रणबीर कपूर पूरे साल रहे कूल और हर कॉन्फ्लिक्ट से रहे दूर, लेकिन चूक गए जब उन्होंने एक जर्नलिस्ट का कैमरा छीना फॉर इंट्रूडिंग ऑन हिज प्राइवेसी। लेकिन फिर भी इस यंगिस्तान के सुपरस्टार ने किया अपने इमेज को सेव बाय साइनिंग एन एड डील वर्थ 12 करोड़। रणबीर ने तो अपेरेंटली ये भी कहा है कि वो दीपिका के बच्चों को संभालना चाहेंगे, लेकिन कैटरीना क्या उन्हें बेबी सिटिंग करने देंगी? वो तो खुद ही एक क्राई बेबी है जो हर वक्त छोटी छोटी बातों के लिए रोती रहती है। एम आई राइट सिमी? रणबीर खुलकर नहीं बोलते मीडिया के सामने बिकॉज ही इज कमिटमेंट फोबिक लाइक एनी अदर गाय, और शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे जब तक कटरीना डजंट डिनाई हिम समथिंग एंड मेक हिम क्राई। पर हाँ, कटरीना ने भी तो समझना चाहिए और नहीं करना चाहिए नैग रणबीर को, और उनका नहीं करना चाहिए भेजा फ्राई। टेंटलाइजर नंबर 7 बने हैं सलमान खान हमारे ईयर एंड स्पेशल में, जिन्होंने इस साल अपने रियलिटी शो पर दिखाए कई रंग। सलमान और उनके फैंस के प्यार में बड़ा भंग। इतना ही नहीं, अपनी लव लाइफ को बनाया इंटरेस्टिंग, जाकर रोमेनियन मॉडल यूलिया वांटूर के नियर। चेक दिस आउट। सलमान तो अपने रियलिटी शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने आई करीना को भी ताना मारने से नहीं चूके, ये कहकर कि दबंग 10 में करीना उनकी मां का रोल निभाएंगी। जहां अरमान और तनीषा के पनपते प्यार को अपेरेंटली सलमान ने रोकने की पूरी कोशिश की, वहीं दूसरी कंटेस्टेंट गौहर खान को फटकारते हुए भी देखे गए सलमान। बतौर एंकर सलमान पर लगा पार्शियलिटी करने का इल्जाम भी। इन सब के बीच सलमान शूटिंग के बहाने अपनी अलेज्ड लव यूलिया वांटूर से मिलने गए रोमेनिया, और अब साल के आखिर में सलमान ने दिया एक सेंसेशनल कोट। कहा कि वो है अब तक एक वर्जिन, यानी कुंवारे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल शादी करके सलमान को मौका मिल जाए अपनी वर्जिनिटी लूज करने का। चुलबुल पांडे की मूछों की तरह सलमान की भी वापस आ गई वर्जिनिटी। क्या इस स्टेटमेंट में है ऑथेंटिसिटी या महज है ये स्टेटमेंट फॉर पब्लिसिटी? व्हाट्स योर टेक सिमी? इस साल सलमान अपने रियलिटी शो पर एक स्कूल मॉनिटर की तरह नजर आए जो हर एक मस्तीखोर स्टूडेंट को कंट्रोल करना चाहते थे। मेरे ख्याल से सलमान अपने बैचलर्स डिग्री को लूज करने के लिए बहुत हैं कीन, पर इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस वाली गर्लफ्रेंड पाने के लिए ही शुड हायर द सर्विसेज ऑफ अ जिन। एट लीस्ट देन ही विल नो लॉन्गर रिमेन अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड वर्जिन। टेंटलाइज नंबर 6 बनी है दीपिका पादुकोण, जो देखी गई रणवीर सिंह के साथ कोजी होते हुए, पर फिर मीडिया के सामने रणवीर को लेकर अपनी रिलेशनशिप पर साधी चुप्पी। आज राइवल कटरीना से छीन ली कई फिल्म्स और एड डील्स, और अपने ईयर एंड पार्टी में भी कटरीना को ना बुलाकर उन्हें किया स्नब। वी लाइक
2013 रहा दीपिका के लिए एक सक्सेसफुल साल। दीपिका ने लगातार 4 फिल्मों में लगाए बॉक्स ऑफिस पर सिक्सर। रेस 2, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलियों की रासलीला, रामलीला। फिल्म ये जवानी है दीवानी में एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर के साथ दीपिका की केमिस्ट्री लगी कमाल और एक पार्टी में अपेरेंटली वो ऑफ स्क्रीन भी देखी गई। रणबीर कपूर के साथ होती क्लोज। अपनी आज ट्रैवल कटरीना से छीन ली दीपिका ने बड़ी बड़ी फिल्म्स और ब्रांड एंडोर्समेंट्स। अपने सफलता का जश्न मनाने के लिए दीपिका डिसाइडेड टू कॉल ऑल हर एक्स फ्लेम्स अंडर द सेम रूफ। दीपिका कर रही है रणवीर सिंह को इग्नोर। रणवीर शुड नॉट डू हिज मजनू एक्ट एंड बिकम अ कंप्लीट बोर। व्हाट्स दिस सिमी? दीपिका को तो रणवीर सिंह करते हैं वो रोज रोज, but she wants to keep him on his toes. I think Deepika will eventually admit to Ranveer Singh she's just watching to see which way the wind blows. टेंडलाइज नंबर 5 बने आमिर खान। अभिषेक बच्चन को सारे पब्लिसिटी से रखे उन्होंने दूर और कटरीना का रेपुटेशन एज अ नाइस गर्ल भी किया चूर चूर। अपेरेंटली धूम 3 में आमिर ने अपने को-स्टार अभिषेक का रोल एडिट करवाया, लेकिन हाईलाइट ऑफ द ईयर बना आमिर की बयानबाजी। कभी उन्होंने कहा कि वो देखना चाहते हैं सलमान और कटरीना को रियल लाइफ में साथ साथ, और कटरीना भी हिट पाने के चक्कर में इस बात को एक्सेप्ट कर गई। हुआ ये कि हर फैंस एंड ऑफ कोर्स रणबीर फैंस वर डिसअपॉइंटेड कि नाइस गर्ल लाइक कटरीना जो करती है रणबीर से प्यार ने नहीं उठाया आमिर की कंट्रोवर्शियल बात पर एतराज। वहीं आमिर ने किया कन्फेस दैट अ गर्ल वांटेड टू हैव सेक्स विद हिम। सिमी, व्हाट्स योर टेक? आमिर के फ्रैंक एंड ऑनेस्ट कन्फेशन से स्कैंडलाइज हो गए हैं कई और जम गया है सबके मुंह में दही। बट आई लाइक स्टार्स हु स्पीक देयर माइंड रादर देन टॉकिंग लाइक अ बोरिंग हार्मलेस स्कूल प्रिंसिपल एंड स्कोरिंग ब्राउनी पॉइंट्स। आमिर, तुम्हारा एटीट्यूड सही है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। टेंडलाइज नंबर 4 बने ऋतिक रोशन, जिनकी सेहत और डोमेस्टिक लाइफ भी रही है अनस्टेडी। इन स्पाइट ऑफ ऑल द पिटफॉल्स, लुक्स लाइक दिस स्टार इज ऑन द मूव। ऋतिक रोशन पूरे साल अपनी सेहत को लेकर परेशान रहे और ऋतिक की पर्सनल लाइफ भी रही कॉन्फ्लिक्ट से भरी। ऋतिक अपनी वाइफ सुजैन से हो गए सेपरेट। सुजैन से दूर होने के बाद भी उन्होंने सुजैन के लिए जताया अपना प्यार। हेल्थ और फैमिली लाइफ भले ही रखी दुखदाई, लेकिन क्रिश 3 ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी कमाई। मेरे ख्याल से अब ऋतिक अपने आप को गाकर सुना रहे होंगे, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही हूं। वेल, जोक्स अपार्ट, वी ऑल नो दैट ऋतिक इज अ सुपर हीरो एंड अ ट्रू विनर। व्हाट्स दिस सिमी? बॉलीवुड का यही दस्तूर है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ऋतिक एंड सुजैन look like a lovey-dovey perfect couple enjoying their relationship, but looks like they were both on their own trip. Coming up after the break. Oh my God! Fashionista Sonam is no longer just about Prada and Gucci. What? Huh? And she wants to do roles which are juicy. Oh no! Fickle boyfriends और flop films से वो हो गई हैं off. And she seems to be making it right to the top. टेंडलाइज नंबर 3 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनली अपना मकाम बनाया, लेकिन शाहरुख खान के कैंप से निकलकर सलमान के कैंप में भी किया स्मूथ ट्रांजिशन। प्रियंका ने इंटरनेशनल इंग्लिश एल्बम इन योर सिटी को लॉन्च किया। इस वीडियो में प्रियंका पर लगा इंटरनेशनल पॉप स्टार्स को इमिटेट करने का इल्जाम। एक हैपनिंग सुपरस्टार के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रहने वाली प्रियंका ने इस साल किया इस लिंक अप को ब्रेक और बढ़ाया सलमान खान की तरफ दोस्ती का हाथ। साल के आखिर में प्रियंका ने करती बड़ी हलचल जब खबर आई थी कि न्यू ईयर्स ईव में सिर्फ 7 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मिलेंगे 6 करोड़ की मोटी रकम। क्या आने वाले साल में जंगली बिल्ली प्रियंका करेंगी कुछ धमाकेदार? वी विल कीप यू पोस्टेड। इस साल प्रियंका के आइटम नंबर से ही रहा उनका बोलबाला, लेकिन प्रियंका जी हिट आइटम सॉन्ग से शायद अगर आपकी हिट फिल्म्स देखने को भी मिल जाए ना, तब आएगा असली मजा। व्हाट्स योर टेक सिमी?
प्रियंका की पर्सनल लाइफ हुई 2013 में डीरेल, लेकिन क्रिश 3 के सक्सेस से शी हैज पुट हर करियर बैक ऑन ट्रेल। एक मैरिड सुपरस्टार से लिंक अप खत्म करके बढ़ाया सलमान से तालमेल और अल्टीमेटली साल के एंड में 6 करोड़ का डील साइन करके कर दिया है उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को फेल। ट्रेंड लाइन नंबर 2 बनी है सोनम कपूर, who apparently has moved to a new boyfriend, a Sindhi boy from Spain। और इस साल 2 सुपर हिट फिल्म्स देकर उन्होंने साबित कर दिया that she is a force to reckon with। सोनम कपूर ने इस साल क्रिटिक्स के मुंह पर लगाया ताला। अपेरेंटली सोनम ने बॉक्स ऑफिस पर 2 सुपर हिट फिल्म्स देकर बता दिया कि वो है अपने डैड अनिल कपूर की तरह टैलेंटेड। लोग तो सोनम को कहते थे फैशनिस्टा, लेकिन वो निकली एक कॉम्पिटेंट एक्ट्रेस एंड अ दीवा। सोनम ने इस साल अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर छोड़े तीखे बाण। कहा कि उनके डैड कहते थे कि वो स्ट्रेस को घर लेकर आती है, और ये भी कहा कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स थे उनके लिए एक प्रोजेक्ट की तरह। साथ ही रूमर ये भी आई थी कि वो कर रही है एक स्पेनिश बिजनेसमैन को डेट। क्या होगा अगले साल सोनम के लव लाइफ का फेट, हम आपको देते रहेंगे अपडेट। सोनम कपूर ने कर दिया साबित कि वो नहीं है डम्ब। फैशन सेंस, एक्टिंग स्किल्स और विट सभी है उनमें। मानना पड़ेगा कि वाकई बंदी में है दम। सिमी। Oh my God, fashionista Sonam is no longer just about Prada and Gucci, and she wants to do roles which are juicy. Fickle boyfriends और flop films से वो हो गई हैं off, and she seems to be making it right to the top. खत्म हो गया 2013, फिर भी रणवीर नहीं बन पाए दीपिका के प्यार का लुटेरा। शाहरुख ने स्क्रीन शेयरिंग पर एकता कपूर से कहा ये तेरा और ये मेरा। फिर चेन्नई एक्सप्रेस से बॉक्स ऑफिस पर मारा 300 करोड़ का ढेरा। क्या दूसरे स्टार के लिए होगा साल 2014 में सवेरा? ब्रेक के बाद आपको मिलेगा गर्मा गर्म गॉसिप, ये विश्वास है मेरा। सनी को लगता है कंजर्वेटिव रहने से बढ़ेगी उनकी बॉलीवुड में इज्जत। लेकिन सनी अडल्ट स्टफ दिखाकर लगा दी है आपने मेल व्यूअर्स को लत। अब अपने करियर को बचाने के लिए आपको बोल्ड सीन्स करने की बढ़ानी होगी फिर से हिम्मत। ट्रेंड लाइन नंबर 1 बनी है सनी लियोनी, जिन्हें सब समझ रहे थे बॉलीवुड की हॉट इंपोर्टेड प्रॉपर्टी, और प्रोड्यूसर कहते थे दैट शी विल फुलफिल द मेल ऑडियंस की फैंटेसी। लेकिन उन्हें देख कर आ रही है आजकल सबको वाशी। व्हाई? चेक इट आउट। स्टार सनी लियोनी, जिन्हें बॉलीवुड ने इंपोर्ट किया था खास इंडियन मेल ऑडियंस को रिझाने के लिए, फेल हो चुकी है। अपेरेंटली कुछ प्रोड्यूसर्स का यह दावा था कि सनी के बॉलीवुड में आने से लव मेकिंग सीन्स होंगे हॉट एंड स्पाइसी, लेकिन फिल्म शूट आउट एट बड़ाला में सनी अपने लटके और ठुमकों से ऑडियंस की तालियां नहीं बटोर सकी। फिर रिपोर्टेडली सनी ने फिल्म रागिनी MMS 2 में स्क्रिप्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हॉट शॉट देने से मना कर दिया। उसके बाद सनी लियोनी के ऊपर चढ़ा है सती सावित्री बनने का बुखार, और उन्होंने टॉपलेस सीन देने से मना किया। हर बोल्ड सीन के लिए मंगवाना चाहती थी वो बॉडी डबल, और दिया प्रोड्यूसर्स को ट्रबल। इस सब के बावजूद बिग बॉस पर तनीषा ने नहीं मिलाया उनसे हाथ, और कपिल ने अपने शो पर सनी को नहीं आने दिया। नो एक्सपोज पॉलिसी ने सनी की इमेज के लिए कोई कमाल नहीं किया। जैसा देश वैसा भेष, सनी बन के रहना चाहती थी अपने फैंस के मन में द परफेक्ट बहू टू द कोर। शी डज नॉट वांट टू कम अक्रॉस एज अ डेस्परेट पॉर्न स्टार हु वांट्स मोर। व्हाट्स योर टेक सिमी? सनी को लगता है कंजर्वेटिव रहने से बढ़ेगी उनकी बॉलीवुड में इज्जत, लेकिन सनी अडल्ट स्टफ दिखाकर लगा दी है आपने मेल व्यूअर्स को लत। अब अपने करियर को बचाने के लिए आपको बोल्ड सीन्स करने की बढ़ानी होगी फिर से हिम्मत। टेंटलाइज के व्यूअर्स कहते हैं 2013 में हमने मचाई गॉसिप की धूम, 2014 में भी स्टार्स के मजेदार किस्सों से भगा देंगे आपकी ग्लूम। इसे थॉट के साथ दिस इज विवान साइनिंग ऑफ, विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिलते हैं अगले साल 2014 में जूसी गॉसिप के साथ टेंटलाइज पर, ओनली ऑन इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल Zoom।